रामदेव, यहां से आगे की चाल कितनी मजबूती की आप उम्मीद कर रहे हैं? 21,000 पर मुहूर्त के दिन पहला कदम अच्छा है? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है इस साल का एंड मुझे लगता है कि ये जो मानसून बहुत अच्छा हुआ है उसका फुल बेनिफिट अभी आगे अगले 12 महीने में उसका इफेक्ट आएगा और जो आपका जो क्वांटिटी ईजिंग है और जो फॉरेनर्स जो यहाँ पर पैसे ला रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका सबका इफेक्ट जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के ऊपर अगले 12 से 15 महीने में दिखेगा। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ऐसे बाजार बढ़ेगा। सो जो पिछले इस दिवाली तक करीब 20% की जो बढ़ोतरी आई है, मेरे ख्याल से बाजार उसी हिसाब से करीब 15 से 20% के आसपास अगले दिवाली तक बढ़ने का रुख है अभी। तो अगर आप कह रहे हैं कि 15 से 20% तक आप देख रहे हैं कि फिलहाल रिटर्न्स मिल सकते हैं अगले एक साल में, तो कौन सा सेक्टर है, किस पर बेट करें, किस पर दाव लगाएं रामदेव? देखिए, अभी जैसे कुछ पॉपुलर सेक्टर्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स में सब कुछ, जैसे आपके टेल्को है या महिंद्रा है, बजाज है, हीरो होंडा अभी भी अच्छा लगता है। फिर ऑल ओवर ऑटोमोटिव्स इन वेरी गुड शेप एंड आई थिंक इट इज लाइकली टू डू वेरी वेल। बैंकिंग, आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पर्टिकुलरली मिड कैप पब्लिक सेक्टर बैंक लेड बाय SBI, I think that's going to continue to do well because they are very, very reasonably priced right now. One sector which looks to be very new and new means which is not that much talked about and may come in the kind of limelight is pharmaceutical. जो आपके जो दवाइयों के शेयर हैं वहां पर क्या है, बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, करीब 20 से 22% का ग्रोथ नजर आ रहा है। तो उसी कारण से उसके चलते जितने भी उसकी छोटी कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं उसमें काफी अटेंशन आने के चांस है। सो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर है जिसमें थोड़े पैसे लगाने चाहिए। रामदेव जी, लेकिन यहाँ पर कितना आपको लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर आना चाहेगा इस बाजार में? कोल इंडिया में उसका थोड़ा सा ही टेस्टेड ब्लड, तो क्या आपको लगता है अब वो पैसे आएंगे? FIIs ही नहीं, रिटेल निवेशक भी कमाएंगे इस तेजी में? पुराना जो हिस्ट्री है वो देखते हुए तो लगता है कि आना चाहिए। अब एक बहुत आइकॉनिक इवेंट कोल इंडिया में हुआ है, बाजार भी 21,000 के आसपास पहुंच गया है। सो ये हाईलाइट देख के जनरली क्राउड आता है और अगेन ये चीज जरूर होगा। दूसरा ये है कि जो मार्केट में टाइमिंग का जो एक बहुत ज्यादा आदत पड़ गया है, मतलब बिकॉज ऑफ टेलीविजन और इंटरनेट और व्हाटएवर, आई थिंक देयर इज टू मच ऑफ टाइमिंग। मतलब बाजार को एंटिसिपेट करने के, उसके टाइमिंग करने के, उसके बारे में प्रेडिक्ट करने के चक्कर में काफी लोग पीछे रहे हैं या जो खरीदते हैं वो बेच डालते हैं बहुत जल्दी। सो मेरे ख्याल से वो एक प्रॉब्लम रहेगा कि दैट इज कीपिंग लॉट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम द मार्केट। बट मेरे ख्याल से बिना टाइमिंग किए, मेरे ख्याल से यदि आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो अच्छे स्टॉक्स में या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में अभी भी अंदर आना चाहिए बाजार में और इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव।